जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। तहरीक इंसाफ की अपनी ही जमात के अंदर तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अब इमरान खान की जानिब से ये इंदिया दिया जा चुका है कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने या अगर किसी भी तरह से कोई मुज़ाकरात पर बातचीत ना हुई तो जो 14 दिसंबर की डेडलाइन दी जा चुकी है जो सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से, उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। ये इमरान खान की जानिब से अपनी कौम के नाम पैगाम है और इमरान खान ने यह भी कहा कि ये तहरीक सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रहेगी बल्कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इस पर अमल करेंगे और हुकूमत को हमारे मुतालबात मनवाने पर उकसाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात के लिए तमाम दरवाजे भी खोल दिए गए हैं और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हम हुकूमत से एक अच्छे और बेहतरीन अंदाज में मिल बैठ कर तमाम तर मामलात को हल करना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। ये तहरीक इंसाफ का कहना है और हम तमाम तर मामलात को एक बेहतरीन और ऐसे अंदाज में आगे लेकर चलना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के अपनी ही जमात के अंदर बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो ये चाहते हैं कि अभी इस तहरीक का आगाज़ ना किया जाए और कुछ लीडर्स का यह भी कहना है कि हम 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी इमरान खान से बातचीत करना चाहते थे लेकिन हमारी इमरान खान से मुलाकात ना हो पाई और हमें ये नुकसान भुगतना पड़ा। ये तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडर्स हैं उनका ये कहना है और तहरीक इंसाफ के अभी भी अक्सरियत में लीडर्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ ना किया जाए। लेकिन अब इमरान खान ने यह इशारा दे दिया है कि इस तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा और जो भी तमाम तर मामलात हैं हुकूमत को हमारे मुतालबात या हुकूमत से हमारी मुज़ाकरात जो भी बातचीत है वो होनी चाहिए। और उन लीडर्स का ये कहना है कि जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में एक इंतहाई दिल खराश और दिल को चीरने वाला एक जो सानिया पेश आया उसकी रिकवरी के लिए हमें कुछ वक्त दरकार है, लेकिन इमरान खान ने ये इंदिया दे दिया है कि सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। और बहुत से तज्जियाकार इस पर अपना तज्जिया भी दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि जब इससे पहले 2014 में जो इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक दी थी और ये तहरीक तकरीबन 4 माह से ज़्यादा तक जारी रही, लेकिन अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट 126 दिन तक ये तहरीक जारी रही और इमरान खान ने कंटेनर्स पर खड़े होकर बिजली के बिल भी फाड़े थे, लेकिन यह तहरीक कामयाब ना हो पाई और ना ही हुकूमत से इस्तीफ़ा ले पाई। और अब भी तहरीक इंसाफ के और जो दीगर तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि ये तहरीक कामयाब नहीं हो पाएगी और हमें इसका आगाज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरान खान अपनी बात पर डटे हुए हैं। उनका यही कहना है कि इस तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा अगर हुकूमत से किसी भी तरह से मुज़ाकरात पर कोई बातचीत ना हुई। और अगर हम बात करें तो इस तहरीक के लिए एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और आज उमर यूब जो कि अपोजिशन लीडर है उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अब इमरान खान की हिदायत पर एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और ये कमेटी जो तश्कील दी गई है ये किसी भी जो इस्टेब्लिशमेंट है या उनसे मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई है और हम यही चाहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत से किए जाए और जो हमारे मुतालबात हैं वो माने जाएँ। ये तहरीक इंसाफ की कमेटी की जानिब से और उमर यूब ने जब आज मीडिया से गुफ्तगू की उनकी ये राय थी। अगर हम बात करें तो उस कमेटी में उमर यूब, सलमान इकरम राजा, शिबली फराज, इसके अलावा और भी जो 2 दिगर रहनुमा है वो तहरीक इंसाफ के वो इसमें शामिल है और ये कमेटी सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी है ताकि जो भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों या किसी भी तरह से हुकूमत अगर आगे बढ़ती है मुज़ाकरात के लिए तो ये कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी और उनसे मुतालबात मनवाने पर बातचीत करेगी। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। और अब इमरान खान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि अगर इससे हमारे मुज़ाकरात या किसी भी तरह से बातचीत नहीं हुई तो जो सिविल नाफरमानी तहरीक है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा, तो वो कॉल दे दी जाएगी। अगर हम ये तमाम तर मामलात देखें जो ये सिचुएशन है, हुकूमत को चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए इनसे मुज़ाकरात करे, जो भी उनके मुनासिब मामलात हैं या जो भी उनके मुतालबात हैं उनको तस्लीम करे। अगर हुकूमत ये जो मुतालबात है वो नहीं मानती तो इससे यही जाहिर होता है कि हुकूमत मुल्क में अमन नहीं लाना चाहती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।